सुपर बड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द गॉड्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। पिछली बार हमने देखा था किम को इन तीनों आत्माओं ने पार करा दिया है और उसे रिबर्थ मिल चुका है और अब इन्हें किम के भाई जिम को भी रिबर्थ दिलवाना है, जिसकी वजह से इन्हें भी फिर से पुनर्जीवन मिलेगा। वो भी सिर्फ 49 डेज के अंदर ही इन्हें काम करना है। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एंजल ABC तीनों भी किम के भाई जिम को लेकर उस ट्रायल्स के पास पहुंच जाते हैं हेल ऑफ इम्पाइटी पे। लेकिन उनके सामने बहुत सारे पिशाच क्रीचर्स थे जो कि इन्हें आगे जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनके रूल्स के मुताबिक इन्हें सारे ट्रायल्स को पार करके इन्हें यहाँ तक पहुंचना होगा। लेकिन वो सीधा यहाँ पर पहुंच जाते हैं क्योंकि जिम की आत्मा ने बहुत सारे रूल्स तोड़े थे, इसीलिए उसे इनमें से किसी भी ट्रायल में एंट्री नहीं मिलेंगी। और ऐसी आत्माओं के लिए एक दूसरी जगह है जहाँ पर वो आत्माओं को पुनर्जीवन नहीं मिलता और वो उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजाएं मिलती है। इसीलिए तीनों भी गार्डियन एंजल्स जिम की आत्मा को लेकर 7वें ट्रायल्स में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक पैरागॉन है, यानी कि एक प्योर सोल। लेकिन उनके सामने जो कि पिशाच थे वो इनका रास्ता रोक रहे थे और उनसे लड़कर ये एंजल्स पहुंच जाते हैं किंग यमोरा यानी यमराज के पास। वहाँ पर यमराज के जो सलाहकार थे, जो गुनाहों को यमराज के सामने रखते थे, जो कि सजा भी देते थे सोल्स को, वो बताते हैं कि जिम की सोल के साथ इन तीनों एंजल्स को भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने 48वें ट्रायल में यानी कि किम के साथ जो भी इन्होंने किया था उसमें इन्होंने बहुत सारे रूल्स को तोड़ा था और अब ये आए 49 टास्क में जिम को लेकर, इसीलिए इन्हें जिम के साथ सजा मिलनी चाहिए। तभी एंजल कहते हैं कि आप लोग जिम की सोल पर ट्रायल किए बगैर इसे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक पैरागॉन है। और ये भी बताते हैं कि जिम की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर हुआ था। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये बात जिम को भी नहीं पता थी। तभी गार्डियन एंजल कहते हैं कि आप मुझे मौका दे ताकि मैं सच्चाई को सबके सामने रख सकूं। लेकिन यमराज उनसे बहुत नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमने अर्थ पर जाकर बहुत बुरे काम किए, तुमने बहुत सारे रूल्स भी तोड़े और ट्रायल्स जिम के ऊपर ही नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर भी होने चाहिए। तभी एंजल कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। तभी यमराज कहते हैं कि अगर तुम अपने इन ट्रायल में कामयाब नहीं हुए और अपने सजा को तुमने ये सब साबित नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम्हारे गार्डियनशिप को छीन लिया जाएगा। तुम इसके बाद एक आम आत्माएं बन जाओगे। और ये तीनों भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यमराज उन्हें एक कंडीशन और देते हैं कि वो कहते हैं अर्थ पर एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन मैं जब भी उस बूढ़े आदमी की आत्मा को सोल को लेने के लिए एंजल्स को भेजता हूँ तो उसकी सोल को वो नहीं ला पाते, क्योंकि उनके घर में एक गॉड रहता है। वो इंसानों की तरह वहाँ पर रहता है और उस बूढ़े आदमी की वो वहाँ पर हिफाजत करता है और उनके लिए वहाँ पर वो काम भी करता है। और जब भी मेरे गार्डियन एंजल्स वहाँ पर जाते हैं तो वो उन्हें भगा देता है। और अब तुम्हें 49 डेज के अंदर उस बूढ़े आदमी की सोल को भी यहाँ पर लेकर आना होगा। और वो इस बात से मान जाते हैं और फिर गार्डियन एंजल B और C उस बूढ़े आदमी की आत्मा को लेने के लिए उस अर्थ पर आते हैं। और यहाँ पर यमराज जिम को गार्डियन को कहते हैं कि जिम की आत्मा को 4 ट्रायल्स में से गुजरना होगा और अगर वो उनमें से कामयाब नहीं हुआ तो तुम्हें भी अपने गार्डियनशिप में से यानी अपनी इस काम पर से तुम्हें हाथ धोना होगा और तुम भी काम आत्मा बन जाओगे। जिसके बाद ये भी ट्रायल के लिए आगे निकल जाते हैं और फिर दिखाया जाता है गार्डियन एंजल B और C को, जो कि उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचते हैं जिसकी सोल को इन्हें लेना है। लेकिन जब तक वो गॉड उनके घर पर है वो उस आदमी की सोल को नहीं ला सकते और उस गॉड को वापस उसकी जगह पर यानी दूसरी दुनिया में भेजने के लिए इस बूढ़े आदमी के घर पर एक कलश रखा है। उस कलश को इन्हें तोड़ना होगा। वो उस कलश को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके पहले ही वो गॉड वहाँ पर आ जाता है। उनके बीच बहुत बड़ी जंग होती है, बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन वो उस गॉड को नहीं हरा पाते और ये दोनों भी गॉड के आगे घुटने टेक देते हैं। तभी वो गॉड कहता है कि तुम दोनों को मेरे से इज्जत से पेश आना चाहिए था, क्योंकि जब मैं गार्डियन एंजल था तब मैं तुम दोनों को ट्रायल के लिए ले गया था, लेकिन इन दोनों को ये कुछ भी याद नहीं, क्योंकि यमराज ने इन दोनों की आत्माओं से ये सारी मेमोरीज को मिटा दिया था। और वो कहता है कि एक बार इस बूढ़े आदमी के बेटे का एडमिशन स्कूल में हो जाए उसके बाद तुम इस बूढ़े आदमी की सोल को ले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब ये दोनों एंजल्स उस गॉड्स की बात को मान लेते हैं और यहाँ पर तभी कुछ लोग आते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी से पैसे वसूली
करने के लिए आए थे। गॉड उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे धक्का दे देते, जिसकी वजह से वो टॉयलेट में गिर जाता है। गॉड के कुछ रूल्स है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग पर हाथ नहीं उठा सकता। उसके गिरने के बाद गार्डियन एंजल बी और सी उसके पास आते हैं। बी उसे कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को इन लोगों से बचाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें हमें याद दिलाना होगा कि मरने से पहले हम क्या थे। गॉड और गार्डियन एंजल बी और सी के बीच में डील हो जाती है, जिसके बाद गार्डियन एंजल बी इन सभी लोगों को यहाँ से भगा देता है। तब गॉड उन्हें बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले तुम इंसान थे, तुम जिंदा थे, तुम एक बहुत बड़े योद्धा थे, तुम व्हाइट वाइल्ड कैट के नाम से जाना जाता था। दुश्मन तुम्हारे नाम से ही डर जाते थे, और एक बार जब तुमने अपने सेना के साथ अपने दुश्मन कबीले पर हमला किया था, तब वहाँ पर जितने बच्चे थे सब अनाथ हो गए थे। और तभी उनमें से एक लड़की गहरे गुफाओं में उन बचे हुए बच्चों को ले गई, ताकि वो उन्हें बचा सके, उनका ध्यान रख सके। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एंजल सी थी, और वो जब जंगल में एक दिन उन बच्चों के खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रही थी, घूम रही थी, तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। और इससे पहले कि एंजल सी को वो शेर मारता, तुम वहाँ पर पहुंच गए और तुमने उसकी जान बचा ली उस शेर को मारकर। लेकिन तुम ये जान गए थे कि एंजल सी जो लड़की थी वो तुम्हारे दुश्मन राज्य की थी, इसीलिए तुमने कहा कि तो तुम्हें उसके ठिकाने पर ले जाए। तब तुम वहाँ पर गए, तब सब बच्चे तुमने देखे, और फिर तुम्हें तब वहाँ पर पता चला कि इन सब के बच्चों के माँ बाप को, इन सब की पूरी फैमिली को, और फिर यही तक कि एंजल सी के पेरेंट्स को भी एक आदमी ने मारा है, जिसका नाम है व्हाइट वाइल्ड कैट, और वो खुद एंजल भी था। लेकिन बेसिकली बात ये थी कि एंजल सी ने इसीलिए उसे पहचाना नहीं था, क्योंकि वो जब भी जंग में जाता था अपना मुंह ढक लेता था। लेकिन अब एंजल भी को ये पता है कि इन बच्चों की जो भी हालत है उसका सभी का जिम्मेदार वही है। उसका दिल पूरी तरह से बदल गया, और वो उन बच्चों का खाने का इंतजाम करता है, और वो इन बच्चों को युद्ध करना भी सिखाता है। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 3 साल गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन राजा को पता चलता है कि एंजल बी यानी कि व्हाइट वाइल्ड कैट वो दुश्मन राज्यों के बच्चों को युद्ध करना सिखा रहा है और उनका ध्यान रख रहा है। तभी राजा के लोग उन्हें पकड़कर एक जगह जंगल में बांध देते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर भेड़िए हमला कर देते हैं। लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एंजल सी के पास पहुंच जाते हैं, और वो उसके सामने उसके सारे गुनाह कबूल करता है और उसे बताता है कि वही व्हाइट वाइल्ड कैट है जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, उसके पूरे कबीले को भी। लेकिन एंजल सी ये जान चुकी थी कि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है, जिसकी वजह से वो उसे माफ कर देती है और गले लगा लेती है। और तभी वहाँ पर राजा आ जाता है, और वो व्हाइट वाइल्ड कैट को पूरी तरह से जख्मी कर देता है, और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। तभी राजा वहाँ से जा रहा था, उसी के दौरान वो एंजल सी उस राजा को चाकू मार देती है, और इसीलिए राजा अपनी तलवार से उसे भी मार देता है। और ये तीनों भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और अब कहानी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर गॉड एंजल बी और सी को एक कहानी सुना रहे थे। तभी एंजल बी गॉड से पूछता है कि तुमने इंसान का रूप क्यों लिया। तभी गॉड उसे बताता है कि ये बच्चा जब उसकी मॉम उसे जन्म दे रही थी तभी उसकी डेथ हो गई, और इसके बाप को जुओं की लत है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, और उस वजह से वो इस देश को छोड़कर यहाँ से भाग गया। और एक दिन जब लोग इनके घर पर आए, इनके घर पर वो कब्जा करना चाहते थे, तब मुझे उस कलश से बाहर आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। और बेसिकली कलश एक प्योर चीज है जिसकी पूजा की जाती है, इसीलिए वो इसमें से उनकी मदद करने के लिए बाहर आया। और फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर दिखाया जाता है एंजल ए को, जो कि जिम को लेकर ट्रायल के लिए जा रहा था। जिम उससे उसका अतीत जानना चाहता था, इसीलिए वो उसे बताता है कि आज से करीब 1000 साल पहले उसके फादर एक समझदार और दयालु काइंड पर्सन थे, और वो राजा थे, और वो भी उसके फादर की तरह बनना चाहता था। और एक दिन जब उसके फादर उसके सैनिकों के साथ जा रहे थे, वो देखते हैं कि एक बच्चे ने रास्ता रोका था, वहाँ पर एक जख्मी घोड़ा भी था। वो बच्चा उस घोड़े से प्यार करता था, लेकिन वो घोड़ा इतना जख्मी हो चुका था कि अब वो बच नहीं सकता था। तभी वो बच्चा चाकू निकालता है और घोड़े को कहता है कि मुझे माफ कर देना, और वो चाकू से घोड़े को मार देता है। ये देखकर राजा को बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स है। वो उस अनाथ बच्चे को अपने साथ महल ले जाते हैं और उसे हर तरह की शिक्षा देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बताया जाता है कि वो एक बहुत अच्छा योद्धा बन चुका है। और एक रात को उस राजा का बेटा यानी कि गार्डियन एंजल ए उस बच्चे से राजा से बात करते हुए सुन लेता है कि अभी जब जंग होंगी तब वो यानी कि वो अनाथ लड़का वो उस जंग में फौज को लीड करेगा।
और ये बेसिकली ये जगह यानी ये पोजीशन राजा के बेटे की थी, लेकिन राजा को उसके बेटे से ज्यादा उस अनाथ लड़के पर भरोसा था। और राजा का बेटा ये बात सुन लेता है, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। और जब अगले दिन जब रात में वो लड़ाई होती है जिसमें वो राजा की डेथ हो जाती है और उसके फादर जिंदा थे अभी भी, वो देख लेता है कि उसके फादर अभी भी जिंदा है, बहुत जख्मी है और वो कई लाशों के बीच दबे हुए हैं और उनका हाथ हिल रहा है। लेकिन उसे ये डर था कि वो उसकी पोजीशन उस अनाथ बच्चे को ना दे दे जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसीलिए वो वापस वहाँ पर जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इस बात की गलती का गिल्ट उसमें अब तक था। पिछले हजारों सालों से वो पश्चाताप में जल रहा था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है गार्डियन एंजल और जिम हेल ऑफ इंजस्टिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिम पर आरोप लगाया जाता है कि उसके एक्सीडेंटल मौत होने के बाद भी तुमने अपनी मौत को कबूल नहीं किया और यहाँ पर नहीं आए, इसीलिए तुम्हें यानी जिम की आत्मा को 500 सालों तक बर्फ के अंदर दफन रहने की सजा सुनाई जाती है। तभी गार्डियन एंजल कहते हैं कि उसके साथ इंजस्टिस किया गया था, उसकी डेथ एक्सीडेंटली नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था। यहाँ पर जो गॉड थे वो कहते हैं कि जिम का गार्मिक मिरर लेके आओ जिसमें हम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन गॉड को उसके दूत कहते हैं कि जिम उसकी डेथ होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आया, उसकी सजा इसी से मंजूर होती है, उसके सारे कर्म यहाँ से मिटाए जाते हैं और ऐसी आत्माओं का ट्रायल नहीं किया जाता, उन्हें कठोर से कठोर सजाएं दी जाती है। तभी गॉड ऑफ जस्टिस एंजल से बोलते हैं कि अब तुम कैसे साबित करोगे। तभी एंजल बोलते हैं कि जिम जिसकी गोली से मरा, हमें उस आदमी को यहाँ पर लाना होगा। ये वही था, जिम की मौत का गिल्ट अभी भी उसके दिल में था, जिसने फांसी लगाने की कोशिश की थी पहले पार्ट में। वो अभी हॉस्पिटल में था और उसकी हालत बहुत खराब थी और वो जब गहरी नींद में था तब उसे उसकी आत्मा को यहाँ पर लाया गया जहाँ पर जिम का ट्रायल चल रहा था। उससे पूछा जाता है, जिस दिन तुमने जिम को दफनाया था क्या तुम्हें उस वक्त पता था कि जिम जिंदा है? इस बात को सुनते ही उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है और जहाँ पर धरती पर जो उसका शरीर था वो उसे बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ की वजह गार्डियन ए को कहा जाता है, लेकिन गार्डियन एंजल ए इनजस्टिस गॉड को कहता है अभी तक इसका गुनाह साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ कि इसकी अभी तक एक्सीडेंटल मौत हुई थी या मर्डर। मुझे अभी अगले ट्रायल में जाने की इजाजत दी जाए। तभी गॉड ऑफ इनजस्टिस कहते हैं कि ठीक है, तुम अगले ट्रायल में जा सकते हो। तभी ये दोनों भी हेल ऑफ वायलेंस में आ जाते हैं जिम के अगले ट्रायल के लिए। जिम यहाँ पर बहुत ही पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसकी वजह से ही उसके दोस्त की डेथ हुई थी और अब ये उसकी सोल को भी बुलाना चाहता है जो कि इसका सीनियर था जिसने इसे दफनाया था, और साथ ही किंग यमोरा यानी यमराज को भी बुलाना चाहता है। तब गॉड ऑफ वायलेंस बोलते हैं कि अगर तुमने ये रास्ता अपनाया और अगर तुमने ये सच्चाई साबित नहीं की तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी, तो क्या तुम जानते हो? तभी गार्डियन एंजल कहता है कि मुझे पता है कि मेरी जो पदवी है वो मुझसे छीन ली जाएगी, मेरा ओहदा है वो मुझसे छीन लिया जाएगा और कभी मुझे रिबर्थ नहीं मिलेगा। और हालांकि बेसिकली एंजल ए पिछले 1000 सालों से रिबर्थ के लिए कोशिश कर रहे हैं और अब वो बहुत नजदीक है, फिर भी वो जिम के इंसाफ के लिए वो सब कुछ टुकराने के लिए तैयार है और इन्हें यहाँ से परमिशन मिल जाती है। इनका अगला ट्रायल हेल ऑफ मर्डर में होगा और फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ पर वो बच्चे को दिखाया जाता है जिसका एडमिशन अभी 1 हफ्ते में होने वाला है, जिसके बाद गार्डियन एंजल बी और सी उस बूढ़े की आत्मा को अपने साथ ले जा सकते हैं और वो गॉड अब उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। कोर्ट में जाकर ये इसकी परमिशन ले लेते हैं। अब गॉड अपने साथ उस बच्चे को हमेशा के लिए रख सकता है और जब वो वापस घर जाते हैं तब उन्हें रास्ते में वही लोग मिल जाते हैं जो कि हमेशा बूढ़े आदमी का घर तोड़ने के लिए आ रहे थे। और जब वो घर पर जाते हैं तब देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर पड़ा था, सब कुछ तहस नहस उन लोगों ने कर दिया था। और वो तभी देखते हैं कि गॉड के दिल में भी तभी दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कलश जिससे गॉड बाहर निकला था वो भी इन लोगों ने तोड़ दिया था। अब वो अपना धरती पर से बॉडी अपनी शरीर को छोड़ने के लिए तैयार थे। अब उन्हें धरती पर से उनकी दूसरी दुनिया
दुनिया में जाना ही होगा, यानी आफ्टर लाइफ में। और वो मरने से पहले बताते हैं कि इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान जन्म से खराब नहीं होता, हालात होते हैं जो कि उसे खराब बना देते हैं और इसके बाद उनकी आत्मा यहाँ से दूसरी दुनिया में चली जाती है। गॉड के जाने के बाद एंजल भी उस बूढ़े की आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर इतने दिनों से थे, लेकिन एंजल सी उसे रोक लेती है ऐसा करने से। वही दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है कि उनका फाइनल ट्रायल का वक्त आ गया है, जो कि हेल ऑफ मर्डर में होगा। यहाँ पर किंग ऑफ यमोरा भी आए हुए हैं और साथ ही उसका या सीनियर जिसने उसे दफनाया था, बेसिकली उसका शरीर अभी भी धरती पर ही है, जिंदा है, लेकिन उसके शरीर को सुला दिया गया है। और यहाँ पर उसका ट्रायल शुरू होता है और यहाँ पर एंजल यमराज से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि 1000 साल पहले मैंने 2 लोगों को मारा था और हम मर रहे थे, तब आपने मुझे गार्डियन क्यों बनाया? तभी यहाँ पर हमें 1000 साल पहले बताया जाता है, उस वक्त का बताया जाता है जब गार्डियन एंजल बी, जो कि तब जिंदा थे और उनको व्हाइट वाइल्ड कैट के नाम से जाना जाता था, और उन्हें और एंजल सी को राजा के बेटे ने मार दिया था। और वो राजा का बेटा और कोई नहीं बल्कि एंजल ए था, और वो अनाथ बच्चा और कोई नहीं बल्कि एंजल बी था, जिसे राजा ने पालकर इतना बड़ा किया था और एक वॉरियर बनाया था। और एंजल ए ने उन्हें मार दिया। और फिर जब इन तीनों की डेथ हुई तब वहाँ पर गॉड ऑफ यमोरा आए और इन तीनों को गार्डियंस बना दिया, लेकिन गार्डियंस बी और सी की याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया ताकि उनके पास अपनी पिछली जिंदगी का कोई भी दुख ना रहे। लेकिन किंग ऑफ यमोरा को ये पता था कि एंजल ए अभी भी अपने पश्चाताप में धधक रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी याददाश्त को नहीं मिटाया ताकि उसे उसकी सजा मिलती रहे। और उसके गुनाहों के लिए उन्होंने टास्क दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1000 सालों में तुम्हें 49 आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी, यानी कि रिबर्थ दिलाना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी रिबर्थ हो जाएगा और उस जन्म के साथ तुम पिछले जन्म की सारी यादों को भूल जाओगे और यही तुम्हारी मुक्ति होगी। और गार्डियन एंजल ने किंग यमोरा को इसलिए यहाँ पर बुलाया था क्योंकि जिम का सीनियर ये सब सुन ले और अपने गुनाहों को कबूल कर ले, क्योंकि उसे ये पता था कि जब उसने जिम को दफनाया था तब जिम जिंदा था, यानी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक मर्डर था। और अब ये सब साबित हो चुका है, जिम की आत्मा ने ये सब ट्रायल को पास कर लिया है। तब उसे रिबर्थ के लिए वापस से भेज दिया जाता है। और जो उसका सीनियर, जिसे पता था कि जिम जिंदा है फिर भी उसने उसे दफना दिया था, उसे फिर से अर्थ पर उसकी बॉडी में भेज दिया जाता है, लेकिन अब उसके पास पश्चाताप में धधकने के अलावा और कुछ नहीं रहा। वो तीनों भी गार्डियन एंजल्स धरती पर फिर से रिबर्थ ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। अब वो गार्डियन एंजल्स ही रहेंगे और दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। उसके बाद ये तीनों भी धरती पर जाते हैं उसी बूढ़े आदमी और उस बच्चे के पास। अब उस आदमी की उम्र हो चुकी है और उन्हें उनके साथ उस बूढ़े को ले जाना है, और वो ये जानते हैं कि उसके पोते को उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। और अब उस बच्चे का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में हो जाता है। और जब गॉड इनके साथ रहा करते थे तब उन्होंने इनके सारे पैसे शेयर मार्केट्स में लगा दिए थे, जो कि 70% लॉस में चल रहे थे। अब वो भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। वहीं पर जिम दिखाया जाता है जो कि रिबर्थ के लिए जा रहा था, लेकिन तभी किंग यमोरा उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। और फिर आखिरी में हमें दिखाया जाता है गार्डियन एंजल ए गार्डियन एंजल बी और सी से माफी मांगना चाहते हैं। वो कहता है कि मैंने 1000 साल पहले जो किया अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तभी वो दोनों एंजल्स कहते हैं कि इतने पुराने इतिहास को याद करके फायदा ही क्या, यानी कि उन दोनों ने इसे माफ कर दिया। और फिर जिम का वो दोस्त जो कि एंजल ए की वजह से मारा गया था, वो उसकी आत्मा अब इस दरवाजे के बाहर खड़ी है इस दुनिया के, जो कि पूरी तरह से कंफ्यूज था। और तभी गार्डियन एंजल बी और सी उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर एंड होती है और ये वीडियो भी। तो आपको ये वीडियो और ये मूवी कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगे हाथ दबाए बेल आइकन को भी। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।